बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.4 आज की वीडियो में हमने सॉल्व करनी है। 6.4 सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड एक टेबल है जो कि आपने इसको याद भी कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इस टेबल से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस भी हैं और इसके आगे भी ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ें इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेबल है ये रिलेटेड है असल में वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेशल एंगल्स, मतलब कुछ ख़ास एंगल्स हैं जिसके ऊपर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हुए हैं साइन कॉस और टैन, उसकी वैल्यूज़ हैं जो कि हमने अच्छे तरीके से याद भी कर लेनी है। तो ये जो स्पेशल एंगल्स हैं ये हैं 0, 30, 45, 60 और 90। अब ये टेबल जो है इसमें हम यहाँ देख लें तो हमारे पास है साइन कॉस और टैन, और ऊपर हमारे पास थीटा दिया हुआ है, एंगल्स दिए हुए यहाँ पे डिग्रीज में भी हैं और पाई की शक्ल में भी लिखे हुए हैं। जैसे 30 डिग्री को हम π/6 कहते हैं, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2। ये पाई यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर है, मतलब अगर आप 180 को 6 पे डिवाइड करें तो 30 डिग्री आ जाता है, 180 को 4 पे डिवाइड करें तो 45 आ जाता है, 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60 आ जाता है, 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 डिग्री आ जाता है। बहरहाल अब वैल्यूज़ आपने याद करनी है कि साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है। अब जब आप कॉस की वैल्यू याद करेंगे तो ये देखें, ये जो साइन की वैल्यू है ना इसको उल्ट कर दें, मतलब जो साइन 90 पे 1 था वो कॉस 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है। तो ये देखिए ये 1 यहाँ से उल्ट कर लें। फिर कॉस 30 पे √3/2, फिर कॉस 45 पे 1/√2, कॉस 60 पे 1/2 और कॉस 90 डिग्री पे 0। तो ये जो साइन की वैल्यूज़ हैं इसका अगर आप उल्ट करें तो कॉस की वैल्यूज़ बन जाती है, यानी 1 आ गया, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। उसके बाद टैन की वैल्यूज आती है, टैन 0 पे 0 है, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 पे 1, 60 डिग्री पे टैन देता है √3 और टैन 90 डिग्री पे देता है इन्फिनिटी। और जो कैलकुलेटर्स है साइंटिफिक उस पर ये वैल्यू आती है मैथ एरर की शक्ल में। अब ये जो टेबल है ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये आपकी इस एक्सरसाइज 6.4 में इस्तेमाल होनी है। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कीमतें निकालनी है लेकिन कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो फिर किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? टेबल का इस्तेमाल करेंगे, यानी टेबल आपने याद किया होगा तो आप यहाँ पे कीमतें लगा लेंगे। पहला सवाल है साइन 30 डिग्री, साइन 30 जो होता है वो बराबर होता है 1/2। टेबल से आपने ये वैल्यू याद की होगी तो ये आपने लिख लेनी है। दूसरा है कॉस 30, कॉस 30 डिग्री जो होता है ये बराबर होता है √3 / 2। तो ये इसका आंसर है। टैन π/6, अब π/6 जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। उसके लिए आप क्या करें, पाई की जगह 180 उसको 6 पे डिवाइड कर ले कैलकुलेटर पे, 180 को 6 पे डिवाइड करें तो 30 आ जाएगा। तो टैन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के। अच्छा, अब जो पुरानी किताबें थी वहाँ पे √3 अगर नीचे भी हो, यानी स्क्वायर रूट वाली रकम जो है वो नीचे भी हो तो यही आंसर होता था। लेकिन अब उन्होंने जो न्यू बुक्स हैं उसमें इससे आगे भी कुछ स्टेप किए हुए, वो ये कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली रकम आ जाए तो आपने उसको रैशनलाइज लाजमी करना है। मतलब जैसे ये स्क्वायर रूट वाली रकम है √3, तो हमने इसको रैशनलाइज कैसे करना है कि इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ये 1 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 और नीचे डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3, सेम चीज सेम से मल्टीप्लाई होगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर √3। ये इसका आंसर है। अगला सवाल है टैन 60 डिग्री, टैन 60 जो है वो √3 के बराबर होता है, ये इसका जवाब है। पांचवा सवाल है सीकेंड 60 डिग्री, सीकेंड 60 असल में
हम उसको लिख सकते हैं 1/cos 60। उसकी वजह क्या है, देखिए सीकेंड जो है वो cos का उल्टा है, सीकेंड बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो cos के साथ भी 60 आएगा। अब ये 1 ऊपर वाला ऐसे ही आ गया और cos 60 की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख दें, वो आ गई 1/2। अब ये जो तीसरे बटे वाला ये सबसे ऊपर आ जाएगा तो ये आ गया 2 इसका आंसर। छठा पार्ट है cos π/3। π/3 जो है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। आपने 180 को 3 पे डिवाइड करना है तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब cos 60 की कीमत होती है 1/2, तो ये इसका आंसर है। अगला पार्ट है cot 60। अच्छा, अब ये जो cot 60 है ये होता है 1/tan 60 के बराबर, क्योंकि cot जो है ये tan का उल्ट है। तो tan 60 के नीचे हम वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास इसकी कीमत आ जाएगी 1/√3। तो 1/√3 जो है नीचे स्क्वायर रूट आ गया डिनोमिनेटर में, इसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब 1 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 और नीचे सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो जाए तो स्क्वायर बन जाता है। तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होके √3 का होल स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर √3 और नीचे 3 इसका आंसर है। आठवां पार्ट है sin 60। sin 60 की कीमत टेबल से हमने याद की हुई है, वो है √3/2। नेक्स्ट पार्ट है secant 30 डिग्री। secant 30 जो है वो cos का उल्ट होता है, तो मैंने लिख दिया 1/cos 30। तो सबसे पहले हमने secant को cos में कन्वर्ट किया 1/cos 30 लिख के। अब इसके बाद नीचे हम cos 30 की वैल्यू लगा देंगे। तो ऊपर 1 है, नीचे cos 30 की वैल्यू जो कि है cos 30 की वैल्यू √3/2। अब ये जो तीसरे बटे में ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 2 ऊपर और नीचे √3, क्योंकि नीचे फिर से स्क्वायर रूट वाली रकम है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रैशनलाइज कर लें। ऊपर आ जाएगा 2 √3 और नीचे सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऊपर 2 √3 और नीचे है खाली 3, ये इसका आंसर है। 10वां सवाल है कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट जो है वो साइन का उल्टा, तो मैंने लिख दिया 1/sin 30। अब नीचे sin 30 की कीमत लिख दी 1/2। अब ये तीसरे बटे में ये सबसे ऊपर आ जाएगा तो 2 इसका आंसर आ जाएगा, 2 1 × 2। नेक्स्ट पार्ट है sin 45। sin 45 की कीमत टेबल से हमने याद की हुई है 1/√2, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट वाली रकम है तो इसको रैशनलाइज करें। तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, √2 1 × √2 और नीचे सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो तो वो स्क्वायर बन जाता है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऊपर √2 और नीचे खाली 2, ये इसका आंसर है। 12वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का cos π/4। तो पहले पाए की जगह 180 और उसको 4 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा cos 45। अब 45 डिग्री पे cos की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये यहाँ लिख रही है। अब नीचे स्क्वायर रूट वाली रकम आ रही है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे √2 से, √2 को 1 से करें यही चीज़ आएगी और नीचे सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई आ रही तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका आंसर आ गया ऊपर √2 और नीचे खाली 2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेल्युएट। ये हमने हल करना है। पहला पार्ट है 2 sin 60 cos 60। अच्छा 2 तो ऐसे आ गया, sin 60 की कीमत टेबल से याद की हुई है √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60 की कीमत होती है 1/2। अब ये जो 1 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर √3 और नीचे 2 आंसर आ जाएगा इसके, √3/2। दूसरा पार्ट है 2 cos π/6 sin π/6। 2 एज इट इज आ जाएगा, cos π/6 यानी cos 30 डिग्री, π/6 होता है 30 के बराबर तो cos 30 होता है √3/2 और sin π/6 यानी sin 30 डिग्री ये बराबर होता है 1/2 के। ये जो 1 2 है ये इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 1 × √3 और नीचे ये 2 आ गया हमारे पास, इसका आंसर। तीसरा पार्ट है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45। तो ये देखें ये 2 हमने लिख लिया, sin 45 की टेबल से वैल्यू 1/√2 प्लस 2 cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो अब यहाँ पे 2 1 × 2 और नीचे √2 प्लस 2 1 × 2 और नीचे √2। नीचे देखिए एलसीएम सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें और ऊपर वाली रकमें अगर वो प्लस हो रही है तो उसको प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 2 + 2, ये हो गया 4 और नीचे क्या है √2। अब हमने यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड हैं, अगर हम देखें
तो आंसर लाने के। एक तो ये है कि ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो हमारे पास है ना 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, अगर आप इसको रैशनलाइज किए बगैर इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास सेम नंबर मौजूद है ऊपर और नीचे, और स्क्वायर रूट जो है वो नीचे वाले नंबर पे है, तो मैथ्स में क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट है वो ऊपर वाले नंबर पे शिफ्ट हो जाता है और नीचे से वो नंबर ख़त्म हो जाता है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट था। इसी तरह अगर आपके पास ऊपर कोई नंबर है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है और वही नंबर नीचे मौजूद है, तो ऊपर वाली रकम ख़त्म हो जाएगी, इसकी जगह 1 आ जाता है और स्क्वायर रूट नीचे चला जाता है। तो ये 2 कंडीशंस आपने याद कर लेनी है कि अगर स्क्वायर रूट ऊपर है नीचे नहीं है, नंबर सेम होना चाहिए, तो स्क्वायर रूट नीचे चला जाएगा। और अगर आपके पास ऊपर नीचे नंबर सेम है और जो स्क्वायर रूट है वो नीचे वाले नंबर पे है, तो स्क्वायर रूट ऊपर वाले नंबर पे चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1, यानी वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर रूट मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और हमारे पास जो आंसर आ गया नीचे से स्क्वायर रूट 2 खत्म हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आ गया ये वाला 2, और ये जो स्क्वायर रूट जो ऊपर शिफ्ट हुआ है तो इसका आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। अगर आपको ये वाली चीज़ समझ नहीं आई तो फिर आपने दूसरा मेथड वही इस्तेमाल करना है, और वो क्या है, आपने रैशनलाइज करना है। देखिए रैशनलाइज करने का तरीकाकार ये आपने करना है कि जो नीचे रकम है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और नीचे सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो रही तो ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर रूट 2 ऊपर और नीचे खाली 2 रह गया। अब ये जो 2 है 2 1 टाइम्स 2 और 2 2 टाइम्स 4, ये कटिंग हो जाएगी, ऊपर आ गया 2 और साथ में स्क्वायर रूट 2। तो ये 2 तरीके कार हैं यहाँ से सॉल्व करने के। ये आप रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं और इस तरह अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल ये आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसी सवाल का अल्टरनेट मेथड एक और है हमारे पास, वो ये कि अगर आप सवाल में से 2 कॉमन ले लें पहले ही, तो आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा sin 45 प्लस cos 45। अब sin 45 बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, टेबल से कीमत निकाली है। cos 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। नीचे एलसीएम सेम है, इसको एक दफ़ा लिखे, ऊपर वाली रकमों को ऐड कर दें तो 1 + 1 कितना होता है 2। तो ये आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 और बाहर 2 है। अब ये जो 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, ऊपर नीचे नंबर सेम है, नीचे स्क्वायर रूट है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया, और नीचे से जो रकम जो भी नंबर है वो सारी की सारी चीज़ ख़त्म कर देनी है, ये ख़त्म हो गई और स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो गया, आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके सामने 2 मेथड है, आपको जो सूटेबल लगता है, जो तरीका आसान लगता है वो इस्तेमाल कर लें। चौथा सवाल है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। तो sin 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, दरमियान में प्लस है, cos 60 1 ओवर 2, sin 30 1 ओवर 2। सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये बन जाएगा स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर, जो कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 2 2 बार 4। इसी तरह यहाँ पे 1 1 बार 1 और नीचे 2 2 बार 4। नीचे एलसीएम सेम है, उसको आप एक दफ़ा लिखें, और ये देखिए हमने 4 एक दफ़ा लिख लिया और ऊपर वाली रकमों को प्लस कर दिया। 3 + 1 कितना होता है 4, तो 4 और 4 की कटिंग हो जाएगी हमारी और यहाँ आंसर आ जाएगा 1। पांचवा पार्ट है cos 30 माइनस sin 60 sin 30। cos 60 की कीमत है 1 ओवर 2 और cos 30 की कीमत है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इसी तरह sin 60 की टेबल से कीमत जो हमने याद की है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और sin 30 की 1 ओवर 2। तो इन दोनों को टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली रकम नीचे वाली से। स्क्वायर रूट 3 1 टाइम स्क्वायर रूट 3 और नीचे 2 2 बार 4। इधर इसी तरह स्क्वायर रूट 3 1 टाइम स्क्वायर रूट 3 और नीचे 2 2 बार 4। सेम चीज़ सेम से माइनस हो रही है, देखें ये वाली चीज़ और ये भी चीज़ दोनों सेम है, तो ये सेम चीज़ सेम में से माइनस हो जाएगी तो आंसर क्या आता है 0। छठा पार्ट है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। cos 60 की कीमत स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, cos 30 की कीमत स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस cos 60 1 ओवर 2 इंटू sin 30 की कीमत 1 ओवर 2। अब यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते, देखिए ऊपर सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, नीचे 2 2 बार 4। इसी तरह यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से
और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 1/4। स्क्वायर रूट से कटने के बाद यहाँ पे ऊपर हमारे पास 3 और नीचे 4 है और इधर -1/4। एलसीएम सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें और वो जो ऊपर वाली रकम अगर प्लस हो रही है तो उसको प्लस कर दें, माइनस हो रही तो उसे माइनस कर दें। 3 - 1 कितना होता है 2 और नीचे क्या है 4। इसकी कटिंग हो जाएगी 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। सातवां पार्ट है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। cos 60 की कीमत होती है 1/2, cos 30 की कीमत होती है √3/2 प्लस sin 60 की कीमत होती है √3/2 और sin 30 की 1/2। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आता है √3 और नीचे 2 2 बार 4। इसी तरह यहाँ पे भी √3 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है √3 और नीचे 2 2 बार 4। नीचे जो हमारा एलसीएम है वो सेम है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली जो रकमें इनको ऐड कर देंगे क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो √3 प्लस √3 ये बराबर होता है 2 √3 के। उसकी वजह क्या है, देखिए स्क्वायर रूट के पीछे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1, इसके भी पीछे क्या है 1, तो 1 + 1 कितना होता है 2 √3 और नीचे है 4। अब ऊपर 2 और 4 जो है नीचे, इसकी कटिंग हो जाएगी 2 एक बार 2 2 2 बार 4, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है √3 और नीचे 2। आठवां सवाल है tan π/6 cot π/6 + 1। tan π/6 यानी 30 डिग्री पे कीमत होती है 1/√3 और cot जो है वो tan का उल्ट होता है, तो इसको मैं लिख लूंगा 1/tan और साथ में π/6। नेक्स्ट स्टेप में इसकी कीमत लगा लेंगे और आगे +1 हमने एज इट इज लिख लिया। ये रकम ऐसे ही आ गई मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर tan π/6 यानी tan 30 डिग्री की होती है वैल्यू 1/√3। ये तीसरे बटे में जो √3 है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, आगे +1 हमने एज इट इज लिखा है। 1/√3 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये जो √3 है तीसरे बटे में सबसे ऊपर आ गया और आगे +1। ये √3 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बच गया और इधर भी +1। 1 + 1 कितना होता है 2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 ईच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कहता है sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, इसकी कीमत 1/√2 आपको सवाल में दे दी है उसने। अब वो कहता है नीचे वाले सवाल हल करने हैं। तो पहला पार्ट है 2 sin 45 - 2 cos 45। π/4 45 के बराबर होता है, उसके लिए आप क्या करें, पाई की जगह यानी आप 180 को 4 पे डिवाइड कर ले तो 45 आ जाएगा। बहरहाल कीमत हमें दी है, sin 45 की जगह हमने लिख दी 1/√2, cos 45 की जगह भी 1/√2। 2 एक बार 2 नीचे √2 माइनस 2 एक बार 2 नीचे √2। ये देखिए सेम चीज़ और ये भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ सेम में से माइनस हो तो क्या आता है 0। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। दूसरा पार्ट है 3 cos 45 + 4 sin 45। 3 × cos 45 की कीमत 1/√2 और sin 45 की कीमत 1/√2। तो ये 3 एक बार 3 और 4 एक बार 4। नीचे एलसीएम सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें और ऊपर वाले रकमों को प्लस कर दें तो ये आंसर आ जाता है 7/√2। अब यहाँ पे बुक के पीछे जो आंसर वो यही वाला दिया हुआ है 7/√2, लेकिन असूलन जो हम लोग अभी पीछे सवाल करके आए उसमें हमने यही किया है कि अगर नीचे स्क्वायर रूट वाली रकम आ जाए तो आपने उसको क्या करना है, रैशनलाइज। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे रकम है स्क्वायर रूट वाली उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ऊपर आ जाएगा 7 × √2 और नीचे सेम चीज सेम से मल्टीप्लाई हो रही तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ गया आंसर 7√2/2। तीसरा पार्ट है 5 cos 45 - 3 sin 45। 5 cos 45 की कीमत 1/√2 माइनस 3 sin 45 की कीमत 1/√2। 5 एक बार 5 और नीचे √2 माइनस 3 एक बार 3 और नीचे √2। नीचे एलसीएम सेम है यानी नीचे वाला नंबर सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें और ऊपर वाले रकमों को इकट्ठा कर दें। नीचे वाला नंबर सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें, ऊपर वाले नंबरों को इकट्ठा कर दें। 5 में से 3 निकाले 2 और नीचे √2। तो अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो नीचे वाला नंबर जो है वो स्क्वायर रूट वाला है तो इसी से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आ जाएगा 2√2 जबकि नीचे हमारे पास सेम चीज़ सेम से जब मल्टीप्लाई होती है तो वो स्क्वायर बन जाता है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया
ऊपर हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2 और नीचे है खाली 2। ये 2 इस 2 से कट गया, इसका जवाब आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.4 इख्तिताम को पहुंचती है। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और एक इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो की कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।